नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब्बशापूर्णम् एषो पंचनमोक्कारो सब्बपावपणाशनो मंगलाणं च सब्बेशिं परमं हवै मंगलम्। शिष्य पहुंचा गुरु की सन्निधि में, उपासना की मुद्रा में करबद्ध प्रांजलि होकर और विनम्र स्वर में बोला, गुरुदेव, मैंने सुना है कि जीवन और मृत्यु दो है। यदि दो हैं तो बीच में कोई भेद रेखा होनी चाहिए। मैंने बहुत खोजा पर कहीं भेद रेखा मिली नहीं। तो मेरी जिज्ञासा है कि जीवने मरणे क्वास्ति भेद रेखा समन्तते। जीवने मरणे क्वास्ति भेद रेखा समन्तते न लब्धेयं मया स्वामिन् ततो जिज्ञासितं मम। कि जीवन और मरण में भेद रेखा कहाँ है पूरी, मुझे मिली नहीं। शायद आपको तो मिली हुई, इसीलिए कहते हैं जीवन अलग है और मरण अलग है। आदमी जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता, इसका मतलब भेद रेखा मिल गई। पर है कहाँ वास्तव में? जीवन और मरण में भेद रेखा कहाँ है? एक बच्चा जन्मा, पहला क्षण बीता। आगम की भाषा में कहें पहला क्षण बीता, और घड़ी की भाषा में कहें तो पहला सेकंड बीता। तो उस समय वह जीता है, तो जीता ही है, उस समय मरता नहीं है। क्या कहेंगे? अगर मान ले कि जीता ही है, पहले क्षण में मरता नहीं है, तो अमर बन गए, फिर कभी नहीं मरेगा। अगर वह पहले क्षण में नहीं मरता है तो कभी मर ही नहीं सकेगा, कभी नहीं मरेगा। जिस क्षण में वह उसने जीना शुरू किया है, उस क्षण में मरना भी शुरू कर दिया। आचार्य ने कहा कि भेद रेखा है और उसका नाम है आवीची मरण। आवीची मरण, एक मरण है आत्यंतिक मरण। आत्यंतिक मरण कि जिस दिन जीवन पूरा होगा उसका नाम है आत्यंतिक मरण। किंतु जीवन चल रहा है और साथ साथ मौत भी चल रही है। दोनों में इतनी गाढ़ मैत्री है, दोनों बराबर साथ चलते हैं। जीवन मृत्यु को छोड़कर नहीं चलती और मृत्यु भी जीवन के साथ जुड़ी हुई चलती। प्रगाढ़ मैत्री, प्रतिक्षण मरना, आवीची मरण। जिस क्षण में जन्मा उसी क्षण से मरना शुरू कर दिया। इसलिए जीवन और मरण के बीच में भेद रेखा बिल्कुल नहीं। हमारा पूरा जीवन, जिस व्यक्ति का 100 वर्ष का जीवन है तो वह 100 वर्ष जीता है और 100 वर्ष ही मरता है। मृत्यु का काल भी 100 वर्ष और जीवन का काल भी 100 वर्ष। बात तो नई नहीं लगेगी। बहुत जो आगम को पढ़ते हैं उनकी तो जानी हुई है। जिन्होंने आगमों को गहराई से नहीं पढ़ा है उन्हें बिल्कुल नई बात लग सकती है कि भला 100 वर्ष जिया ये तो ठीक है, पर 100 वर्ष मरा ये तो कोई कहता ही नहीं है, कभी सुना भी नहीं। 100 वर्ष मरता है, पर बहुत बार सच्चाई होती है। जो सूक्ष्मता से देखता है या अतीन्द्रिय चेतना से देखता है उसका सत्य और स्थूल दृष्टि से देखने वाले का सत्य दो होता, एक नहीं होता। सच्चाई तो एक होती है पर सत्य का ग्रहण एक नहीं होता। वह स्थूल बात को पकड़ता है कि आदमी 100 वर्ष जीता है, किंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखने वाला कहेगा
कि अगर 100 वर्ष जीता है तो या तो आधा आधा कर लो या साथ साथ कर लो। आधा करो तो 50 वर्ष जीता है और 50 वर्ष मरता है, और मरे बिना कोई जी भी नहीं सकता। और साथ साथ करो, बांटो नहीं, तो ये कह लो कि 100 वर्ष ही जिया और 100 वर्ष ही मरा। जीवन और मरण के बीच में पूरी भेद रेखा कहीं नहीं है। बस जीवन का अंतिम क्षण, उसका नाम हम मानते हैं मृत्यु। वह भी मृत्यु का क्षण है और वही जीवन का अंतिम क्षण है। जीवन छूटा नहीं, दोनों साथ साथ रहे, साथ साथ चले। तो हमें इसलिए एक नया दर्शन शुरू करना है। नया दर्शन यानी एक जीवन का दर्शन और दूसरा मृत्यु का दर्शन। जितनी गहराई से जीवन के दर्शन को समझना है, उतनी ही गहराई से मृत्यु के दर्शन को समझना है। मृत्यु के दर्शन को छोड़कर जीवन के दर्शन को हम नहीं समझ पाएंगे, और मृत्यु जीवन के दर्शन को छोड़कर मृत्यु के दर्शन को भी नहीं समझ पाए। दोनों को साथ साथ समझना होगा। भगवान महावीर की विशेषता यही रही कि उन्होंने आविथी मरण के प्रतिपादन द्वारा एक दृष्टि साफ कर दी। कभी तुम जीवन को समझो तो मृत्यु को भी समझो, और मृत्यु को समझो तो जीवन को भी समझो। दोनों को समझो, एक को पकड़कर मत बैठो। यह एक पहली नई बात जो महावीर के दर्शन से प्राप्त होती है। प्रश्न है, किसी आदमी को कहा जाए कि जीते रहो, बहुत अच्छा लगेगा, जीवित रहो, बहुत अच्छा लगेगा, और किसी को कह दिया जाए मर जाओ, कैसा लगेगा? आपने वह सुना होगा, महावीर के समवसरण में एक कोई व्यक्ति आया आकर बड़ी विचित्र अर्चना की। पहले तो महावीर की, कोढ़ झर रहा था, कोढ़, और उस पीप से पहले तो महावीर के पैरों की वंदना की, अर्चना की। सम्राट बैठा था, अभय कुमार भी था, सब देख रहे थे, बड़ा विचित्र सा लगा। खैर चलो कोई बात नहीं। थोड़ा समय बीता और बोला कि श्रेणिक, तुम जिंदे रहो, जीवित रहो। अच्छी लगी बात, सैनिक को भी अच्छी लगी, सबको अच्छी लगी। पर एक बात और कह दी कि महावीर मर जाओ, जल्दी मरो। अब भला ये बात इतनी कटु, कर्ण कटु, अप्रिय। श्रेणिक ने कहा, अभय कुमार, कौन बेहुदा आदमी यहां आकर समवसरण में आ गया? भला कहता है महावीर को कि महावीर तुम जल्दी मर जाओ, इतना बेहुदा आदमी। जाओ अधिकारियों को सूचित कर दो कि जैसे ही बाहर निकले और इसको गिरफ्तार कर ले, कारावास में डाल देना। इतना बेहुदा आदमी, बोलने का शोहूर नहीं, कैसे बोलना चाहिए समवसरण में। और यह तीर्थंकर का समवसरण, बीतराग का समवसरण, और यहां आने वाले को कम से कम बोलने की चतुराई तो होनी चाहिए। अब और भी कुछ कहा, और भी कहा, पर मतलब इतना ही है हमारा कि जब कहते हैं जिंदा रहो तो अच्छा लगता है, और जब कहते हैं कि मर जाओ अच्छा नहीं लगता। किंतु महावीर ने इस भ्रांति को तोड़ा, इस भ्रांति को बिल्कुल तोड़ दिया। कभी जिंदा रहो अच्छा लगता है, पर इसके साथ भी बुराई छिपी है, उसको देखो। मर जाओ ये बुरा लगता है, पर इसके पीछे भी जो अच्छाई छपी हुई है उसको देखो। केवल एक कोण से मत पकड़ो। भगवान महावीर का दृष्टिकोण इतना समग्र बन गया कि वे किसी शब्द के को नहीं पकड़ते। आजकल तो हम लोग शब्दों को बहुत पकड़ लेते। कल ही आचार्य वर ने चर्चा की, शब्दों को बहुत पकड़ा जाता है, शब्द को पकड़ लेते हैं, किंतु शब्द के पीछे जो एक समग्रता होती है,
पूरी शब्द के नीचे अर्थ की चेतना होती है, उसको छोड़ दिया जाता है। वागर्थाविव संपृक्तौ पार्वती परमेश्वरो, दोनों को अलग तो नहीं करना चाहिए, वाणी और अर्थ को कभी अलग नहीं, शब्द और अर्थ को अलग तो नहीं करना चाहिए, पर कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो अच्छाई में देखो बुराई क्या छिपी है। जब सैनिक ने पूछा कि बनते कैसा बेहुदा, जो कहे मुझे तो कहा कि जिंदा रहो और आपको कहता कि मर जाओ। महावीर ने कहा बिल्कुल ठीक कहा उसने, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक। तो बनते ठीक कैसे? महावीर ने कहा कि जीना तुम्हें बड़ा प्रिय है, अच्छा लगता है, पर जीने के पीछे क्या छिपा हुआ है तुम नहीं समझते। वे क्यों कह रहा है उसे भी समझो कि तुमने जीवन को जिया है पर सकाम जीवन नहीं जिया, सकाम मरण का जीवन नहीं जिया है, समाधि मरण के अनुकूल जीवन नहीं जिया है। इसलिए बेचारा कहता है कभी मरोगे तो अच्छा नहीं, कम से कम जिंदे रहो तब तक तो अच्छा है, मरना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि समाधि मरण की तैयारी तुम्हारे जीवन में नहीं है। तो यह तो ठीक है, ठीक बात है, समझ में आ गई। पर आपको कैसे कहा कि मर जाओ, जल्दी मर जाओ? तो बिल्कुल ठीक कहा कि मैंने समाधि मरण की इतनी तैयारी कर ली, इतनी तैयारी का जीवन और मरण ये दो शब्द अर्थ नहीं देते, कोई एक अर्थ हो गए दोनों, जीने का भी वही अर्थ और मरने का भी वही अर्थ हो गया, और जीवन से भी मरण ज्यादा सार्थक बन गया। वह सार्थकता की अनुभूति करा रहा है कि महावीर तुम्हारा मरना अधिक सार्थक है, तुम क्यों व्यर्थ की कारा में बैठे हो? शरीर भी तो एक कारा है, इसमें अब क्यों बैठे हो? कोई अर्थ नहीं है इसमें रहने का। अर्थ चरितार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया, बात समझ में आ गई। जीवन और मरण हम इसको तोड़कर न देखें, समाधि मरण को देखें तो समाधि जीवन को भी देखें, समाज जीवन को देखें तो साथ में मरण को भी देखें। बहुत लोग सोचते हैं कि अभी क्या, फिर तैयारी करेंगे, समाधि मरण की तैयारी करेंगे। यह बात भी चिंतनीय है। क्षिपंग न सके विवेक में, एकदम कोई समझ नहीं जाता, जो पहले से नहीं समझता और ये सोचता बस एक क्षण में समझ जाऊंगा, ये संभव नहीं है। तैयारी क्रमशः करनी होती है। इतना महत्वपूर्ण सूत्र है, क्षिपंग न सके विवेक में, एक झटके में कोई सावधान नहीं हो जाता, काफी लंबा अरसा लगता है, लंबा समय लगता है, और करते 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 कोई घड़ा भरता है। ऐसी तैयारी होती है कि आदमी समाधि मरण की उपयुक्तता अर्हता को पा सके। बहुत कठिन काम है। सबसे कठिन यह है